इंडिया अब गए इंडिया? आईपीएल देखो ना, आईपीएल जाओ आईपीएल देखते हो? अच्छा अच्छा। उसने बोला सर हम आपको डिनाई करते हैं बोर्डिंग, आप नहीं कर सकते, आपको ना फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी, आप ढाका से कोलकाता की करा दो तो हम मान जाएंगे। मैंने बोला भाई तुम बावड़ी पूछो। स्वागत है यार सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। यार मैं इंडिया में ना और दिल्ली में कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाया, उसके पीछे एक बहुत रीज़न था और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था यार। आज मैं मतलब ऐसा था कि मैंने कहा यार छोड़ो यार, मेरा ट्रैवल करने का मन ही नहीं कर रहा। इतना गंदा एक्सपीरियंस हुआ मेरा दिल्ली एयरपोर्ट पे, क्या बताऊँ आपको। वो थोड़ी देर बाद बताऊँगा जब मैं होटल पहुँच जाऊँगा। मैं ढाका के एयरपोर्ट पे हूँ। मैंने सुबह सुबह फ़्लाइट ली थी विस्तारा की 6:20 की और 9 बजे करीब पहुँचा देती है। इमिग्रेशन भी हो गया, अपने पास वीज़ा था, मैंने वीज़ा पहले से एम्बेसी से ले लिया था। वीज़ा की डिटेल्स और मेरे साथ इमिग्रेशन से पहले चेक इन काउंटर पे इंडिया में जो हुआ वो स्टोरी मैं होटल में जाके बताऊंगा। यार बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा मेरा दिल्ली से आने में। आज तो मतलब ऐसा दिमाग ख़राब हुआ ना मेरा, मेरे को कुछ व्लॉग करने का मन नहीं करा। बट एनीवेज़ हमने इमिग्रेशन करा ली है जैसे बताया। अभी मैंने यार करेंसी एक्सचेंज कराई, यहाँ पे करेंसी ऑफिसेज़ हैं तो वहाँ से मैंने $100 के करीब एक्सचेंज करा लिया और काफ़ी एक्सचेंज रेट ना काफ़ी अच्छा है। गूगल के रेट से भी देखोगे उससे भी अच्छा है। और ये मैंने पहले कुछ व्लॉग्स में देखा था, लोगों ने बताया था यहाँ पे अच्छा रेट मिलता है, मतलब डॉलर्स का भी, और आप INR भी ला सकते हो अपने साथ। काफ़ी लोग जो यहाँ पे थे इंडिया के आए हुए थे वो सारे INR लेकर आए थे अपने साथ। तो ऐसा कुछ है। अभी मैं चल रहा हूँ यार बाहर। यहाँ से पहले मैंने ट्रेन स्टेशन जाना है। ट्रेन स्टेशन में ना मैंने अपनी टिकट बुक करनी है यहाँ से कोलकाता की, तो वो करेंगे। उसके बाद अपने होटल में चेक इन करूँगा। फ़िलहाल निकलते हैं। सिम कार्ड का यार, सिम कार्ड मैं शायद नहीं लूँगा। सिम कार्ड मैं ऐसे 2 या 3 दिन के लिए ही हूँ बांग्लादेश में, तो सिम कार्ड मेरे को लेने का पता नहीं, देखता हूँ कितने का मिलता है तो ले लूँगा। पहले चलते हैं। यहाँ पे ATM भी है यार, बट ATM लोगे ना आप तो लुट जाओगे। मेरे हिसाब से डॉलर या INR लेकर आना। यार यहाँ पे ना काफ़ी सिम कार्ड वाली कंपनी है, आप ले सकते हो। 10 GB का मेरे को पड़ा करीबन 500 टका, लगभग 300 से 400 रुपये। मैं तो यार 2-3 दिन के लिए हूँ, बट लेना तो पड़ेगा यार। यहाँ पे सिम कार्ड के बिना आप कहीं नहीं जा पाओगे, तो मेरे को मजबूरन लेना ही पड़ा। और यार यहाँ पे ना डॉलर का प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है यार। ऑनलाइन 109 के करीब है और यहाँ पे 114 के करीब मिल रहा है, तो मतलब मुनाफा है भाई। एंड इवन INR लेकर आओगे तो आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है। एयरपोर्ट पे यूजुअली अच्छा प्राइस नहीं मिलता है यार, एयरपोर्ट पे काफ़ी बुरा प्राइस मिलता है, बट यहाँ पे काफ़ी सही प्राइस मिल रहा है। डॉलर का भी, इवन यूरो का, और मतलब बाहर की करेंसीज़ का काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है। तो अभी लेते हैं अपना सिम कार्ड। मैंने अपना फ़ोन दे दिया है और करेंसी आप एक्सचेंज करा लेना। ATM मत लेना यार, ATM में यहाँ पे लुटोगे। डॉलर या फिर अपना INR लेकर आना। भाई बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है भाई, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे ना। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं लगता। यहाँ पे कुछ होटल के हैं ऑप्शंस और टैक्सी आ जाते हैं। हम बाहर ऑटो लेंगे या फिर यहाँ से रेलवे स्टेशन भी है इनका, जो मेरे को पहुँचाएगा ना आगे जहाँ जाना है मेरे होटल के पास। तो चलते हैं भाई, बाहर चलते हैं। 2-3 दिन बांग्लादेश को एक्सप्लोर करेंगे, फिर मैं यहाँ से ट्रेन लेके कोलकाता पहुँच के वापस पहुँच जाऊँगा। बड़ा छोटा सा ट्रिप है यार, ज़्यादा लंबा ट्रिप नहीं है। चलते हैं भाई, बाहर चलते हैं। एक ही एयरपोर्ट है यार ये, इस एयरपोर्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। एक ही एयरपोर्ट है भाई। घनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे बाहर एयरपोर्ट के। सही है यार, यहाँ पे टैक्सी आ जाते हैं। अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में है भाई। क्या कड़ाके की भीड़ लगी हुई है यार यहाँ पे। मैंने जाना है रेलवे स्टेशन, यहाँ से चलते हैं। हाँ क्या नहीं ऑटो नहीं चाहिए यहाँ पे, ऑटो चलते हैं काफ़ी। मैंने सुना है बड़ी सिक्योरिटी वाले ऑटो हैं यहाँ पे, Z+ सिक्योरिटी वाले। दिखाता हूँ। ये रे भाई Z+ सिक्योरिटी वाले ऑटो, जो आपको बांग्लादेश में मिलेंगे, इंडिया में नहीं दिखते ये वाले। पूरी तरह से लॉक्ड है, मोदी जी भी इसमें सिक्योर रहेंगे। खैर हमने जाना है रेलवे स्टेशन। अच्छा करा यार सिम कार्ड ले लिया, यहाँ से पता कर लूँगा। नहीं तो मैं सोच रहा था सिम कार्ड ना लूँ। अगर मैं सिम कार्ड नहीं लेता ना तो प्रॉब्लम होती है यार, फिर मेरे को 2 दिन में थोड़ा खपा सा रहता। वैसे ही मेरा मूड बहुत ख़राब है सुबह से, बड़ा गुस्सा। मतलब ना ऐसी बावड़ी पूछो ने इतना मेरा दिमाग ख़राब करा है ना दिल्ली के एयरपोर्ट पे, क्या बताऊँ मैं भाई। बट यार बांग्लादेश ये एटलीस्ट ये वाला एरिया काफ़ी डेवलप्ड लग रहा है यार, मतलब ठीक ठाक है। एयरपोर्ट तो
पुराना सा था, जूना पुराना सा ऐसा है एयरपोर्ट। ये रहा टर्मिनल 1। चलते हैं भाई, यहाँ से रेलवे स्टेशन से सीधा सेंटर में चले जाएंगे। उसकी टिकट 30-40 टका आती है शायद। वैसे आप ऑटो भी ले सकते हो, ऑटो शायद 500 लेगा। 500 हो गए अपने इंडियन करेंसी में 400 रुपये के करीब। इनकी करेंसी मतलब एक बांग्लादेशी टका में 0.75 रुपीज़ आते हैं। तो ऐसे कर लेना भाई, चलते हैं। भाई जैसे आप सबको पता ही होगा, बांग्लादेशी मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है, तो मस्जिद तो हमें बहुत दिखेंगे। ऐसा कुछ है, चलते हैं। ये देखें भाई, आगे लिखा हुआ वेलकम टू ढाका। भाई इंडिया और बांग्लादेश पड़ोसी मुल्क है, और इतने कम डिस्टेंस में जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है यार। ये वाली गाड़ियाँ अपने इंडिया में नहीं होती हैं, सब कुछ बदल जाता है यार, इतनी छोटे से डिस्टेंस है। कोलकाता मानो यार यहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है। मैं ट्रेन लेके जाऊँगा तो उसका एक्सपीरियंस तो दिखाऊँगा ही। यहाँ से मात्र 400 किलोमीटर दूर है यार कोलकाता। फील ही नहीं होता यार कि अलग कंट्री में, हालांकि कुछ कुछ वैसे अपने कंट्री के ही हैं। बट देखते हैं भाई, बांग्लादेश एक्सप्लोर करते हैं, मज़े आने वाले हैं मेरे को लगता है। भाई ढाका स्टेशन का टिकट ले लिया है। वो ट्रेन है यहाँ पे चलती रहती है यार, इस सिटी के लिए जाती है। और जो स्टेशन है ना, मेन रोड ढाका स्टेशन है, तो वहाँ पे जाना है। करीबन 40 मिनट लगते हैं कुछ। चलते हैं भाई। ये भाई ऐसा ट्रेन है भाई। ढाका स्टेशन आता है, ढाका स्टेशन, ढाका स्टेशन आता है ना भाई। ओके, ऐसा कुछ है यार। चढ़ गए हैं, पहले बैठते हैं भाई, बड़ी गर्मी है यार यहाँ पे। भाई अपने दिल्ली में और इंडिया में रेलवे का हाल होता ना, वैसे सेम ऐसा है। बड़े बड़े। हेलो भाई, क्या हाल? बढ़िया, एंजॉय कर रहे हो? ऐसे भाई मिले। अपने इंडिया में भी तो होता है यार, सेम ही तो होता है। बिल्कुल है ना। इंडिया, अब गए इंडिया? IPL देखो ना, IPL जाओ। आईपीएल देखते हो? अच्छा अच्छा, कौन सा, किसको सपोर्ट करते हो? मुस्ताफिजुर रहमान। कौन? मुस्ताफिजुर रहमान। अच्छा, मेरे को नहीं पता। चेन्नई सुपर किंग। हाँ यार, ऐसे मेरे को नाम नहीं पता इतने, बट ये है। चल गए भाई यहाँ से। भाई ये मेरे पीछे थी, इनकी इंटरसिटी वाली ट्रेन है। यहाँ पे मेट्रो नहीं है, तो ये वाली ट्रेन ही चलती है, जैसे पूरी बॉम्बे में भी चलती है ना, वैसी वाली है। भाई मैंने ये सरवाइव कर लिया तो मैं कुछ भी कर लूँगा। इतने लोग भाई, इतने लोग, मज़े आ गए भाई, अलग ही लेवल है। तो ये रेलवे स्टेशन आ गए। अब यहाँ से ना मैं कोलकाता की ट्रेन बुक कर दूँगा वापस की, ताकि कोई दिक्कत ना होए, क्योंकि वो ना बुक आउट हो जाती है। तो मैं इसलिए जल्दी बुक करना चाहता हूँ वो वाली। वो बुक करते हैं, उसका होटल जाऊँगा, थोड़ा आराम करूँगा, फिर घूमेंगे बांग्लादेश। देखो यार, यहाँ पे है मैत्री एक्सप्रेस का। ये ना ढाका से कोलकाता भी जाती है और यहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी भी जाती है। प्राइस चेक करते हैं कितने की टिकट मिलती है यहाँ पे। ऐसी कुछ है टिकट में, बाकी डिटेल्स दिखा नहीं सकता। यहाँ से मिल गई मेरे को 3600 बांग्लादेशी टका की, करीबन 2500 रुपये हो गए। और मिल गई यार मेरे को, परसों की मिली है, तो मैंने तब की ले ली। बढ़िया यार, यहाँ पे आप आके ले सकते हो। यहाँ से ट्रेन स्टेशन पीछे है, ये गेट नंबर 1 पे आता है। यहाँ पे आके ले सकते हो। ऑलमोस्ट हर दिन ही चलती है। भाई मेरे को तो दिल्ली और पुरानी दिल्ली वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये सड़क देख के कुछ कुछ साइंस ही होंगे जो बताएंगे आप बांग्लादेश में हो, नहीं तो इंडिया में लगता है। आगे मेरा होटल है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो गाइज मैं अपने ना होटल में आ गया था। रेलवे स्टेशन से करीबन 1-1.5 किलोमीटर की दूरी था, और सस्ता मिल गया यार। 1500 रुपये पर नाइट है, मतलब 1500 रुपये INR पर नाइट है। तो 3,300 दिए मैंने टोटल। तो करीबन 4400 बांग्लादेशी टका पे करे हैं 2 दिन के। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, और रूम भी सही सा है यार। मतलब रूम आपको
दिख जाएगा। एसी वेसी लगा हुआ है यार, यहाँ पे गर्मी बहुत है। अभी ये महीना चल रहा है, अप्रैल एंड चल रहा है और गर्मी इतनी भयंकर है ना भाई, 38 डिग्रीज है बाहर। और ऑनलाइन भी ना वो वार्निंग जो होती है ना, हीट वार्निंग, वो दिखा रहा है। तो मैं आ गया था भाई, करीबन 12 साढ़े 12 हैं, थोड़ी देर में बाहर जाएंगे। मैं बस पता कर रहा था कि कौन सी जगहें आपको दिखानी है। बट यार जो मेरे पे दिल्ली एयरपोर्ट पे जो एक्सपीरियंस हो ना, मैं वो शेयर करना चाहता था। वो बैठ के आपको वो एक्सपीरियंस बताता हूँ कि क्या हुआ और उसमें क्या गलत था। तो यार अब बताया जाए कि मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो यार एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि भाई मैं जाता हूँ, मेरी विस्तारा की फ़्लाइट थी 6:20 की और करीबन 2.5 घंटे लगते हैं वहाँ से ढाका के लिए। तो मैंने क्या करा था कि यार मैंने यहाँ से ढाका की फ़्लाइट बुक कर दी थी और आने की ना कोलकाता से बुक कर दी थी। बिकॉज मेरे को जो इनकी ट्रेन चलती है ना, जो मैं परसों लूँगा, मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है ढाका से कोलकाता की, वो मेरे को लेनी थी संडे को। तो मैंने कहा यार मैं कोलकाता से ले लूँगा ना फ़्लाइट वापस, और वापस आने की फ़्लाइट ढाका से थोड़ी महंगी भी पड़ती है। बट मेरा वो कंसर्न नहीं था यार, मेरे को अब खर्च कर रहा हूँ पैसे तो 3-4 हज़ार और खर्च कर दूंगा, क्या दिक्कत है। मेरे को था कि यार ट्रेन का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बट मैं पहुँचता हूँ चेक इन काउंटर पे विस्तारा के, वहाँ पे एयर इंडिया का स्टाफ बैठा हुआ था। तो कहते कि सर अपना टिकट दिखा दें। मैंने कहा दिखाई। फिर पहले से ही कहते हैं आप अपना वीज़ा दिखाएं। मैंने बोला पासपोर्ट दिया है यार, कोई ऐसे पूछता नहीं अलग से, पासपोर्ट दिया ढूंढ लो ना वीज़ा। तो कहती हैं अच्छा आपका तो एक्सपायर होने वाला है। मैंने कहा हाँ 3 महीने की वैलिडिटी होती है, अभी 30 तारीख को हो रहा है, मैं 29 को वापस आ जाऊँगा। कहते हैं आप रिटर्न फ्लाइट टिकट दिखाते हैं। मैंने कहा कोलकाता से करीब ही है। कहती हैं अच्छा। फिर कहती हैं आप तो ढाका जा रहे हैं, आपने कोलकाता से वापस क्यों करी है। मैंने कहा मैम आप देखें ना मैप पे, कोलकाता और ढाका बहुत पास पास है। मैं ढाका से कोलकाता ना मैं ट्रेन से जाऊंगा, ट्रेन चलती है हमारी, मैत्री एक्सप्रेस चलती है। तो कहती है सर आपका ये तो नहीं हो सकता, हम रिटर्न टिकट सेम प्लेस से लेते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, अगर मैं ढाका के आगे बाली जा रहा हूं और बाली के बाद और कहीं जा रहा हूं तो तुम रिटर्न टिकट ही मांगते रहोगे। ये यार पंगा है हमारे दिल्ली एयरपोर्ट में, और मैंने ही नहीं बहुत ब्लॉगर्स ने ये समझाया है कि ये बहुत गलत चीज है। दिस शुड बी हैंडल्ड बाय इमिग्रेशन, नॉट बाय चेक इन काउंटर। बट मैं समझाता हूं। उसने फिर क्या कहा, उसने बोला सर हम आपको डिनाई करते हैं बोर्डिंग, आप नहीं कर सकते, आपको ना फ्लाइट बुक करनी पड़ेगी। मैंने कहा भाई मैं फ्लाइट क्यों बुक करूंगा, तुम ये मेरे को ये बताओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि भाई ट्रेन चलती है, ये ट्रेन चलती है, ये ले लूंगा। और मेरे को कोई वजह नहीं है मेरी बांग्लादेश में ओवर स्टे करने की। भाई मैं 55 कंट्रीज जा चुका हूं और मैंने किसी कंट्री में ओवर स्टे नहीं करा, ना मैंने कहीं एम्प्लॉयमेंट करी है, तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है ऐसा। कहते हैं हम समझते हैं। फिर उसने एक मैनेजर को बुलाया, वो कहती है सर ये तो हो नहीं सकता, हमारा प्रोटोकॉल है ये। मैंने कहा यार आप कैसी बातें कर रहे हो आप, हाउ डज दिस मेक एनी सेंस। कहती हैं आप ढाका से कोलकाता की करा दो तो हम मान जाएंगे। मैंने बोला भाई तुम बावड़ी पूछो, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम क्या बता रहे हो एक एंड कस्टमर को, कि भाई कोई तुम्हारे को अपना पूरा प्लान बता रहा है और कह रहा है कोलकाता से वापस आ रहा है, एंड मेरी ना एक्सपायरी हो रही है जो वीज़ा की ना, वो 30 अप्रैल को हो रही है और मैं वापस 29 अप्रैल को आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ये तो एक दिन पहले। फिर कहती है आपका वीज़ा भी सिंगल एंट्री है, बांग्लादेश तो मल्टीपल एंट्री देता है। मैंने कहा यार क्या बातें कर रहे हो, कुछ अनएजुकेटेड स्टाफ है भाई, वो पूरी ज़िंदगी में शायद इंडिया के बाहर नहीं गए होंगे और उनको मतलब बेफालतू में बेतुकी बातें कर रही है मेरे से। कहती है आप देख लो, आप कर लो, हमें नहीं पता। फिर वो चली गई। कहती इनका पासपोर्ट रख लो। मैंने कहा ऐसे कैसे रख लो भाई। फिर मैंने कहा ये लोग बोर्डिंग तो नहीं करने देंगे, तो मैंने ऑनलाइन चेक करा। प्रॉब्लम पता है क्या है कि बांग्लादेश की ना तो ट्रेन ना तो बस शायद आप कर सकते हो, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। मैं बस भी चेक करा था, मेरे से बस भी बुक हुई नहीं। ट्रेन तो आप कर ही नहीं सकते, ट्रेन तो आपको प्लेटफॉर्म पे जाके करनी पड़ेगी, जो मैंने अभी 1 घंटे पहले करी थी। तो मैंने कहा यार क्या ऑप्शन है। फिर मैंने फ्लाइट देखी और मैं करने लगा था यार, मैं खप गया था। मैंने कहा था यार मैं अपनी फ्लाइट मिस नहीं कर रहा, और वैसे ही मेरा इससे पहले सेंट्रल एशिया का प्लान खराब हुआ था, तो मैंने कहा यार ये दूसरा प्लान मेरे को खराब नहीं करना अपना। फिर मैंने चेक करी फ्लाइट ढाका से कोलकाता की, वो थी करीबन 6000 की, और मैं बुक कर दी थी यार। मैंने कहा पैसे फर्क नहीं पड़ता अब इतने, अब जहाँ खर्च हुआ है तो 6000 और सही। मैं करने लगा था। फिर मैंने कहा यार ये शाणे बन रहे हैं ना, इनको थोड़ी शाणागिरी समझाई जाए, लर्न फ्रॉम द मास्टर। ऐसे नहीं 55 देश घूम ले यार, थोड़ा सा तो तजुर्बा है ना। मैंने क्या करा, मैंने इंडिगो पे गया। इंडिगो में ना होल्ड रिजर्वेशन का ऑप्शन आता है। अब मैंने बदमाशी करी है भाई, मेरे साथ कोई बदमाशी करेगा तो मैं भी करता हूँ, मैं इतना कोई दूध का धुला नहीं हूँ। उसमें होल्ड का ऑप्शन आता है,
तो मैंने ना ढाका से कोलकाता की फ़्लाइट होल्ड पे करा ली, और उसमें ना कंफर्मेशन आ जाती है, वो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए होल्ड पे रहती है, वो प्राइस होल्ड पे रहता है बेसिकली, वो प्राइस चेंज नहीं होगा और आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। मैंने वो दिखाई, उसने देखी, एक फ़ोटो ली, कहती सर आप जाएं, थैंक यू, और उसने बोर्डिंग पास दे दिया। मैंने कहा यार तुम कैसे बावड़ी पूछ हो तुम लोग, मैं ऐसे ना वर्ड यूज़ करता नहीं हूँ, ऐसे बेकार लोग हो यार तुम लोग। एयर इंडिया का स्टाफ, मेरे को उनका नाम याद है बट मैं बोलूँगा नहीं यार, क्यों उनको ऐसे जोखिम में डालना, या क्यों, मेरे को पता नहीं कि कुछ होगा कि नहीं होगा, बट यार मैं ऐसा नहीं करूँगा भाई। इतना अनएजुकेटेड स्टाफ। और वही मैं इमिग्रेशन पे गया, ठग स्टैंप, नो क्वेश्चंस, क्योंकि यार बांग्लादेश वैसे तो मेरे हिसाब से वीज़ा फ्री हो जाना चाहिए, बट अभी वीज़ा है इनका और स्टिकर वीज़ा लगता है। वीज़ा का प्रोसेस मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, स्टिकर वीज़ा लगता है। और यहाँ पे भी आया बांग्लादेश में, हालांकि इमिग्रेशन की लाइन बहुत लंबी थी, बट यार यूं एकदम गया, कहते कि आप कहाँ पे रह रहे हैं बस ये बता दें, उसका एड्रेस लिखा, बड़ी अच्छी तरह बात करी, ठग स्टैम्प, जाएं एंजॉय करें, कुछ नहीं पूछा भाई कितने दिन रहोगे। यार एज एन इंडियन में आके बांग्लादेश में क्यों ओवरस्टे करूंगा भाई, आराम से एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं वीज़ा। पता नहीं क्या है इनको ना, चुल मचती है इनको ना किसी को हर महीने मुर्गा बनाना होता है, इनकी ये चुल होती है मेरे को लगता है। और ये अच्छे से अच्छे ट्रैवल व्लॉगर्स और अच्छे से अच्छे वेल ट्रैवल्ड लोग हैं तो जाते हैं, और ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना। और ये तो बहुत छोटा केस था भाई, मैं कहीं बहुत दूर जा रहा होता और मैंने बहुत पैसे खर्च करे होते तो मेरे पैसे डूब जाते हैं। ये इनको ये समझ नहीं आता कोई और यार, मतलब बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो गया था सुबह से। मैं वैसे भी 2:30 बजे का उठा हुआ हूँ, मेरी फ़्लाइट 6 बजे की थी, तो मैं टाइम पे पहुँच गया था एयरपोर्ट पे, और मैं भागे बोर्डिंग पे पहुँचा, तभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे कुछ व्लॉग नहीं कर पाया। तो यार आप में से कोई अगर कुछ सजेशन देना चाहता है या फिर कुछ इनको मैसेज डिलीवर करना चाहता है तो प्लीज़ गो हेड, कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं भाई, हम एक्सपीरियंस ट्रैवलर्स हैं, हम टेढ़ी उंगली से भी घी निकाल लेते हैं या कहीं से भी निकाल लेते हैं, हम हमारे पर है। बोला ना भाई, बदमाशी करोगे तो बदमाशी सहोगे भी। फिर 1 सेकंड में उसने दे दिया, उसने चेक भी नहीं करा। बस इतना ही, आपको समझ आ गया। बांग्लादेश में हम, बाकी सब सही है।